कि जब हमने 14 अक्टूबर को नागपुर की दीक्षा भूमि में कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देश को बौद्धमय बनाना चाहते थे, वो करोड़ों लोगों को बौद्ध बनाना चाहते थे, लेकिन बौद्ध जिस दिन उन्होंने धम्म की दीक्षा ली, उसके बाद लगभग 1 महीना 22 दिन के बाद, चूंकि शरीर साथ नहीं दे रहा था, वो निर्वाण प्राप्त हो गए 6 दिसंबर 1956 को। तो हमने संकल्प किया, ये सपना बाबा साहब ने देखा था कि भारत बौद्धमय बने। ये सपना बाबा साहब ने देखा था कि भारत समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित एक न्यायपूर्ण समाज बने, जहां जाति के आधार पर किसी के ऊपर जुल्म ना हो, जहां धर्म के आधार पर किसी के ऊपर जुल्म ना हो। तो वो बाबा साहब ने जो सपना देखा था भारत को बौद्धमय बनाने का, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने का, तो हमने उस 14 अक्टूबर को 2020 में नागपुर की उसी दीक्षा भूमि में, जहां बाबा साहब ने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, हमने उस धरती को नमन करके कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, आपने जो सपना देखा था करोड़ों लोगों को बौद्ध बनाने का, आज से सही 5 साल बाद हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाएंगे। क्योंकि बौद्ध धर्म हमारे महापुरुषों का, हमारे पूर्वजों का धर्म है। बौद्ध धर्म हमारे पूर्वजों की एक सांस्कृतिक विरासत है, अमूल्य धरोहर है। जब भारत के नेता दूसरे देश में जाते हैं ना, जापान गए थे हमारे माननीय मोदी जी, उन्होंने कहा मैं बुद्ध के देश से आया हूं, पूरे जापान ने उनका बड़ा सम्मान किया। तो हमारे देश के नेता जब जब भारत से बाहर दूसरे देशों में जाते हैं, तो वो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, क्योंकि तथागत बुद्ध ने भारत का गौरव और सम्मान बढ़ाया है। भारत से बुद्ध धर्म पैदा हुआ और देश के दुनिया के 52 देशों में बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन हमारे अपने देश में अपने ही धर्म को, जिसको पूरी दुनिया मान रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया भारत को विश्व गुरु की तरह सम्मान देती है, हमारे अपने ही लोग, अपने ही देश के लोग अपने देश को जाति और धर्म में बांट के कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जाति और धर्म के आधार पर उनकी हत्या करके देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो हमने संकल्प लिया, हम लोग 5 साल बाद 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, अमूल्य धरोहर में वापस लाने का काम करेंगे। कई जगह से फोन आए, कई टीवी वालों ने इंटरव्यू लिया, लोग कहने लगे कैसे करोगे, बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उसके तुरंत बाद कई विदेशों में बैठे हुए लोगों ने कहा कि यह बहुत अच्छा लक्ष्य है, इससे हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन होगा, इसको हम सब मिलकर करेंगे। साउथ इंडिया में, मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, चारों तरफ तब से एक आशा की किरण लोगों को लगने लगी। लोगों के मन में तो था कि बाबा साहेब के इस सपने को पूरा करना है, लेकिन लोग सोच रहे थे कौन कदम उठाए। मुझे इस बात की खुशी है और बड़ी तसल्ली है कि आप सबके भरोसे पे जब मैंने घोषणा की तो एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास मेरे मन में पैदा हुआ। और जितना खुश मैं पहले था, तब से मेरी खुशी का संचार बढ़ता जा रहा है। जहां देखो पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, आदिवासी और कुछ लोग जिनको हम सो कॉल्ड अपर कास्ट बोलते हैं, उनमें से भी लोग कह रहे हमें अब छुटकारा चाहिए, इस जाति व्यवस्था से हम भी तंग आ गए। जब पंडित राहुल सांकृत्यायन बौद्ध बने, पूरे दुनिया के अंदर उन्होंने विचरण किया, बौद्ध धर्म को फैलाने का काम किया, तो आज पंडित राहुल सांकृत्यायन को बड़े सम्मान के साथ दुनिया में लोग मानने का काम करते हैं। तो अगर और भी कोई उस रास्ते पर चल के पंडित
राहुल सांकृत्यायन जी के रास्ते पर चल के बौद्ध बनना चाहता है, जातियों की जंजीरों से बाहर निकलना चाहता है, इस सड़ी गुली व्यवस्था जो ऊंच नीच की भावना रखती है उससे बाहर निकलना चाहता है, हम उन सब का भी स्वागत करेंगे। हम सब मिलके बाबा साहेब के सपने को साकार करने का काम करेंगे। और मुझे पता है 1 साल पहले 2024 आते आते पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर यह आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगा। महीनों पहले पूरे दुनिया के अंदर टीवी पे लंबी लंबी डिबेट शुरू हो जाएगी, और जब 14 अक्टूबर आएगा 2025 में पूरे दुनिया का मीडिया आपके इस शुभ काम को लाइव टेलीकास्ट करेगा। देश के सारे प्लेग्राउंड, देश के सारे बड़े चौराहे, देश के सारे बड़े कम्युनिटी सेंटर्स, सब जगह आप देखना करोड़ों लोग अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत में वापस लौटने का काम करेंगे। उसके बाद भारत निश्चित तौर पे विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़े।